प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर आप लोग लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज फिर से हम लोग लेके आ गए हैं प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। 21 फरवरी की जो आपको एग्जाम होने वाली है प्यारे बच्चों मैट्रिक के, वही एग्जाम के सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो को अगर कंप्लीटली ईमानदारी पूर्वक देख लिए प्यारे बच्चों, मैं गारंटी कहता हूँ कि 21 फरवरी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है, इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने वाले नहीं है प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए हैं 21 फरवरी वाले। तो चलिए मेरे बच्चों, ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। पार्ट 1 हम लोग कल देख चुके थे मेरे बच्चों। अगर जो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, उस वीडियो का आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अध्याय 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों इस प्रकार है। जब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो प्यारे बच्चों कौन सा उत्पाद बनता है। देख सकते हैं 2013 में ये प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। मैं 100% गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप कंप्लीट हमारी सीरीज को देख लिए प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि एक भी आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो मैं करा रहा हूँ, इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। इतना मैं आपको गारंटी लेता हूँ। बस प्यारे बच्चों, आप विश्वास करके क्लास करो, यकीन करो। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आप याद करोगे कि क्या पढ़े थे, क्या मज़ा आया। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है आपका Na2Z10O प्लस H। अगला है प्यारे बच्चों Na Z10O2 प्लस H2। ऑप्शन सी है NaOZ10O Z10 2 प्लस H2। ऑप्शन डी है Na2Z10O2 प्लस H2। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो क्या कह रहा है प्रश्न, आप देख लीजिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा उत्पाद बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। लिटमस का विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए लाइकेन, ऑप्शन बी है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन डी है हल्दी, ऑप्शन डी है पिटूनिया फूल। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा लाइकेन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट के जल घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन है पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो मेरे बच्चों कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बताओ, पीला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। NaOH, ये एक आपको दिया हुआ, ये कैसा है, अम्ल होता है, ये क्षार होता है, लवण होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। ये आपका जो है ये किस कैसा पदार्थ होता है, अम्ल होता है, या क्षार होता है, या लवण होता है, या इनमें से कोई। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा NaOH कैसा होता है प्यारे बच्चों, क्षार होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका CaHCO3/2। अगला है CaOH2। ऑप्शन नंबर सी है NaOH। ऑप्शन नंबर आपका डी है NaHCO3। तो क्या होता है फिर बच्चों, आप सफ़ेद दीवार कराओगे तो क्या करते हो, कली चूना को जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो तब आपके ये होता है फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तब वो चूना आपका बुझी हुई चूना हो जाता है, तो उसी से हम लोग दीवार अपना पेंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों। एक छात्र प्रश्नली में लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा प्यारे बच्चों। ये आपका पूछा नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा प्यारे बच्चों, हरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 7 करने वाले हैं। जब लिटमस में विलयन ना तो अम्ल ये होता है न क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, ये पूछ रहा है। ना तो लाल होता है, लाल रंग कब होता है प्यारे बच्चों, जब पदार्थ अम्लीय होता है। नीला कब होता है, जब पदार्थ क्षारीय होता है। इसके अलावा अगर कोई और रंग होगा तो प्यारे बच्चों नहीं तो लाल होता है, ना आपका जब लिटमस का ना तो अम्लीय क्षार बने ना तो क्षारीय, तो रंग कैसा होगा, ना अम्ल होगा ना क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बैगनी रंग का होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। खाद्य पदार्थ में डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप चलाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। ये बीपीएससी में भी ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम जो टीचर वाला होता है और जो मेन बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, उनमें से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार करता है प्यारे बच्चों, उनके लिए काफ़ी वीवीआई मतलब एक तरह का उनका फेवरेट सवाल है, जो पूछता ही पूछता है। तो आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। वायरल क्वेश्चन है केमिस्ट्री के 21 फरवरी का, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए प्यारे बच्चों। तो बचाइए
क्यों होता है फिर बच्चों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जिंक की अपेक्षा टीन महंगा होता है, यानी टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। करेक्ट नहीं है फिर बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी है, टीन की अपेक्षा जिंक के गलनांक अधिक है। करेक्ट नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अभिक्रियाशील होता है, यानी अगर उसमें कोई खाने वाने परत में लगाएगा तो वो अभिक्रिया हो जाएगा, इसीलिए टीन के डब्बे का प्रयोग किया जाता है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, यानी टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए खाने के जो आपके डब्बा वगैरह होता है वो टिन का दिया जाता है। अगला है मेरा बच्चों, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर आपका क्षार होगा मेरे बच्चों। क्या होगा? क्षार। अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। समझ रहे मेरे बच्चों? अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 10 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ये आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। जब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो क्या होगा मेरे बच्चों? यानी O2, CO2, H2, N2। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा मेरे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 11 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? परवल अम्ल बनाते हैं, या परेल अम्ल बनाते हैं, या लवण अम्ल बनाते हैं, या क्षार अम्ल बनाते हैं? मेरे बच्चों क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो मेरे बच्चों क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी लवण अम्ल बनाते हैं। क्या बच्चों? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? मेरे बच्चों निम्न में से कौन भस्म नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है N2O CO3। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों NaCl। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में यौगिकों में कौन अम्ल है? प्यारे बच्चों कौन यौगिकों में अम्ल है प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। अम्ल कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन है आपका CuAO, ऑप्शन है H2SO4, ऑप्शन सी है Na2O, ऑप्शन डी है Ca(OH2)। तो क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा H2SO4, ये एक अम्ल पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपके BPSC जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है आपका हल्दी, ऑप्शन बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी है फेनोल्फिलीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट ऑप्शन हल्दी। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उदासीन, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा अम्लीय। क्या होगा फिर बच्चों? अम्लीय। हाँ तो फिर बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कौन सा पदार्थ है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका SO2, NO2, ऑप्शन नंबर सी है आपका P2O3, ऑप्शन नंबर डी है Na2O। तो क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बुझा हुआ चूना। फिर बच्चों बुझा हुआ चूना यानी कली चूना जब हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या हो जाता है? वो बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना कौन सा हुआ? ये आपका कली चूना का सूत्र हो, ये संगमरमर खाड़िया जिसे कहते हैं CaSO3, ये आपका कली चूना हुआ। जब कली चूना आपका हाइड्रो ऑक्साइड से अभिक्रिया होता है तब प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, जिससे आप क्या करते हो? दीवार वगैरह में उसको पोताई करते हो, तब वो दीवार आपका उजला होता है। फिर बच्चों समझ रहे? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जो जल में घुलनशील होता है उस भस्म को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं या लवण होते हैं, इनमें से कोई। देख सकते हैं प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा क्षार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है एथोनाइक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा प्यारे बच्चों। ये जो है ऑप्शन में उल्टा पुल्टा हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी है प्यारे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है या इनमें से कोई? तो प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं,
बैटरी का अम्ल होता है प्यारे बच्चों, कैसा होता है बैटरी का अम्ल? सांद्र HCl होता है, सांद्र HNO3 होता है, सांद्रन H2SO4 होता है, इनमें से कुछ नहीं। प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्यारे बच्चों लौंग का जो तेल होता है किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक है, संश्लेषित है, गंधीय है? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा, गंधीय होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? यानी कौन सा जो है आयन जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोक्साइड माइनस, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन ओ प्लस -2 है। तो क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले फिर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन परवल क्षारक है? कौन परवल क्षारक है ये आपसे पूछ रहा है फिर बच्चों। ऑप्शन है आपका NaOH, ऑप्शन बी है Cu × OH2, ऑप्शन सी है NH4OH, ऑप्शन आपका डी है Mg × OH2। तो क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका विलयन का pH मान क्या होगा? जब लाल लिटमस को नीला कर देगा तो pH मान क्या होगा मेरे बच्चों? 7 होगा या 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा? इनमें से कोई। तो मेरे बच्चों जब भी 7 से डिक्रीज होगा यानी कम होगा तो वो अम्लीय पदार्थ होगा। जब 7 से अधिक होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा? क्षारीय पदार्थ हो गया। यानी जब आप देखते हैं लाल चीज को नीला कर देता है तो ये पदार्थ क्या हो गया? क्षार हो गया। जब क्षार होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 7 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपका है HO आयन, ऑप्शन बी है H+ आयन, ऑप्शन सी है H2O+ आयन, ऑप्शन डी है H3O- आयन। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए। तो फिर बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 27 तक आ चुके हैं फिर बच्चों, निम्नलिखित में यौगिक के कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन बी है CH3COH, ऑप्शन नंबर सी है H2SO4, ऑप्शन नंबर डी है HNO3। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जब भी कोई चीज़ लाल होता है तो फिर बच्चों इसका मतलब वो अम्ल पदार्थ होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब नीला हो जाता है नीले से तो क्या होगा पर वो भस्म हो जाएगा यानी क्षार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है, यानी सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है, क्या करता है फिर बच्चों? H+ आयन का निर्माण करता है। क्या करता है फिर बच्चों? H+ आयन का निर्माण करता है, राइट ऑप्शन होगा H+ आयन का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो pH मान क्या होगा फिर बच्चों? जब भी लाल लिटमस को नीला कर देता है तो हमने क्या बताया? 7 से अधिक होगा फिर बच्चों, 7 से कम नहीं होगा, 7 से अधिक होगा, यानी वो क्षारीय पदार्थ बना रहा। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट होगा, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, या ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और यह ऑप्शन नंबर आप डी देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चों 8। तो क्या होगा? सबसे अधिक जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया 10, यानी 10, यानी pH मान उनका 10 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? यानी जब लिटमस लाल कर देता है इसमें ऑप्शन में जो सबसे अधिक होगा वही होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? कौन होगा प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल? H2SO4 या HCl या HNO3 या इनमें से सभी? तो ये सारा अम्ल क्या है प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल है, H2SO4, HCl, HNO3, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगर डी ऑप्शन इनमें से सभी है ये सारा ऑप्शन आपको डी मारना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 32 आ गए हैं, लवण NO2CO3 का जलीय विलयन pH होगा, यानी जब लवण NO2CO3 होगा तो उसका pH मान क्या होगा मेरे बच्चों? ये आपसे पूछ रहा है। 7 हो गया, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, इनमें से ये क्या मेरे बच्चों? लवण अम्ल हुआ। लवण अम्ल का हम जानते हैं कि pH मान 7 से अधिक होता है। जो जो आप लवण जो आपका पदार्थ होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। जो अम्लीय पदार्थ वो क्या होता है मेरे बच्चों? 7 से कम होता है। उदासीन जो हुआ वो 7 होता है। जल का pH मान क्या होता है इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है?
ऑक्सैलिक जो अम्ल है प्यारे बच्चों उसका जो प्राकृतिक स्रोत है क्या है प्यारे बच्चों, संतरा है, टमाटर है, सिरका है, इमली है। प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, टमाटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, हमारा शरीर का पीएच मान में कितने पारस के बीच कार्य करता है, कितने पारस के बीच कार्य करता है ये पूछ रहा है। 6.0 से लेकर 6.8 या 7.0 से 7.8 या 2.1 से लेकर 3.8 या 5.1 से लेकर 5.8 क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा जो शरीर का पीएच में कितने पास के बीच काम करता है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 7.0 से लेकर 7.8 तक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टार्टरिक जो अम्ल होता है मेरे बच्चों किस में पाया जाता है, संतरा में या टमाटर में, सिरका में या इमली में। मेरे बच्चों किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। VBI है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, छप सकता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है, ये अम्ल कौन होता है। ऑप्शन है मेथेनाइक अम्ल या एथिनाइट अम्ल या सिरेटिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है मेरे बच्चों, इसको एक फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, तो इसके नाम होते हैं एक फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए होता है मेरे बच्चों, मेथेनाइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनाइक अम्ल। VBI लगा लीजिए मेरे बच्चों, ये छापने वाला आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले मेरे बच्चों, आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, ये लिख भी दी है नोट में, मधुमक्खी के डंक में मौजूद मेथेनाइक अम्ल ही दर्द और जलन का कारण होता है, इसे फार्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके मेथाइक अम्ल ना देके वो फार्मिक एसिड दे दे, तो आपको ये भी रखना है कि मधुमक्खी हुआ, चींटी हुआ, ये सारी चीज़ में डंक में जो होता है उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड होते हैं, उसी को मेथाइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, ये जो तैयार किया गया है नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अगर आप इसको ले लिए गारंटी करते हैं कि आपके परीक्षा इनसे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, किसके कारण अम्ल वर्षा होता है मेरे बच्चों, CO2, H2SO4, सॉरी बोले H2O, CO, Cl2। तो क्या होगा मेरे बच्चों, देखिए ये प्रश्न में आपके एग्जाम में SO2 यानी ज़्यादातर जो अम्लीय वर्षा होता है SO2 के ही कारण होते हैं, पर अगर यहाँ ऑप्शन में आपका इनमें से सभी डी में ऑप्शन दे दे तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो होता है यानी आपका H2 जो होता है SO2, तो इनके भी ये दोनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, अब BPSC में प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं, तो वहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ था, इनमें से सभी, तो ये भी दोनों हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको SO2 ही मारना है, ठीक है। अगर आपका इनमें से डी ऑप्शन नहीं दिया इनमें से सभी, तो आपको ये दोनों रहा तो इनमें से डी मारना है सभी, अगर नहीं रहा तो सिर्फ SO2 ही देना है, ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, टूथपेस्ट कैसा होता है मेरे बच्चों। टूथपेस्ट जो होता है हम लोग जो कोलगेट करते हैं वो क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है, इनमें से मेरे बच्चों अम्लीय होगा तो हमारा मुंह जो होता है वो जला देगा, यानी क्षारीय होता है। नमकीन कैसा होता है, आप देख सकते हैं नमकीन जैसा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अम्लीय का pH मान होता है मेरे बच्चों 7 होता है या 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल पदार्थ की बात आ गई तो मेरे बच्चों क्या होगा, 7 से कम होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। अम्ल वर्षा का pH मान क्या होगा मेरे बच्चों, pH मान क्या होगा 5.6 से कम ही होगा मेरे बच्चों, कब होगा 5.6 से कम ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन। मेरे बच्चों आज की वीडियो हम लोग 40 प्रश्न का ही यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम 41 से शुरू करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखने के लिए, इसीलिए आप लोग पूरा सीरीज को देखिएगा। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा अवेलेबल होगा, जब मन होगा जय बार होगा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये PDF आपको मिल जाएगा जब ये वीडियो पूरा हम यूट्यूब पर करा देंगे, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद, लव यू बाय, टेक केयर।